कृष्ण हरि ओम ओम श्री परमात्मने नमः। अथ श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोध्याय अवतरणिकाम्। श्री भगवान ने चौथे अध्याय के 33वें से 37वें श्लोक तक कर्म तथा पदार्थों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा की और इसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में अर्जुन को आज्ञा दी। तत्व ज्ञान प्राप्त करने की इस प्रणाली में कर्मों का स्वरूप से त्याग करके एकांत में परमात्म तत्व का मनन करना आवश्यक है। अर्जुन के मन में पहले ही युद्ध रूप कर्म न करने का भाव था, क्योंकि वे अपना कल्याण चाहते थे और युद्ध को पाप समझते थे। अतः अर्जुन ने समझा कि भगवान मेरे लिए इस प्रकार कर्मों का स्वरूप से त्याग करके ज्ञान प्राप्ति के लिए साधन करने को कहते हैं। फिर चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कहा है कि उस तत्व ज्ञान को साधक कर्म योग के द्वारा अवश्य ही स्वयं अपने आप में प्राप्त कर लेता है। भाव यह है कि कर्म योग के साधक को ज्ञान प्राप्ति के लिए दूसरे साधनों के तथा तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर निवास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इससे स्पष्ट ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति में कर्म योग की विशेष रूप से प्रशंसा हुई है। इस प्रकार अर्जुन ने चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली की प्रशंसा सुनी और 34वें श्लोक में विद्धि पद से उस प्रणाली से ज्ञान प्राप्त करने की अपने लिए विशेष आज्ञा मानी। फिर 38वें और 41वें श्लोक में कर्म योग की प्रशंसा सुनी। 42वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को योगमा तिष्ठोतिष्ठ पद से कर्म योग की विधि से युद्ध करने की आज्ञा दी। इस तरह ज्ञान योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा सुनकर तथा दोनों के लिए आज्ञा प्राप्त होने पर अर्जुन यह निर्णय नहीं कर सके कि इन दोनों में कौन सा साधन मेरे लिए श्रेष्ठ है। अतः इसका निर्णय भगवान से कराने के उद्देश्य से अर्जुन प्रश्न करते हैं। अर्जुन वाचम संन्यासम कर्मणा कृष्णम पुनर्योगम च संशसिम यक्षेयम यैतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। अर्जुन बोले, कृष्ण, हे कृष्ण, आप कर्मों का संन्यासम स्वरूप से त्याग करने की च यानी और पुनः फिर योगम कर्म योग की संशसि प्रशंसा करते हैं। अतः एतयो इन दोनों साधनों में एक मतलब जो एकम एक सुनिश्चितम निश्चित रूप से श्रेय कल्याणकारक हो, तत्त मतलब उसको, मैं मतलब मेरे लिए, ब्रूहि कहिए। व्याख्या है, संन्यासम कर्मणाम कृष्णम। कौटुंबिक स्नेह के कारण अर्जुन के मन में युद्ध न करने का भाव पैदा हो गया था। इसके समर्थन में अर्जुन ने पहले अध्याय में कई तर्क और युक्तियां भी सामने रखी। उन्होंने युद्ध करने को पाप बताया। गीता के पहले अध्याय का 45वां श्लोक है। वे युद्ध न करके भिक्षा के अन्न से जीवन निर्वाह करने को श्रेष्ठ समझने लगे। दूसरे अध्याय का 5वां श्लोक। और उन्होंने निश्चय करके भगवान से स्पष्ट कह भी दिया कि मैं किसी भी स्थिति में युद्ध नहीं करूंगा। दूसरे अध्याय का 9वां श्लोक। प्रायः वक्ता के शब्दों का अर्थ श्रोता अपने विचार के अनुसार लगाया करते हैं। स्वजनों को देखकर अर्जुन के हृदय में जो मोह पैदा हुआ, उसके अनुसार उन्हें युद्ध रूप कर्म के त्याग के बाद उचित प्रतीत होने लगे। अतः भगवान के शब्दों को वे अपने विचार के अनुसार समझ रहे हैं कि भगवान कर्मों का स्वरूप से त्याग करके प्रचलित प्रणाली के अनुसार तत्व ज्ञान प्राप्त करने की ही प्रशंसा कर रहे हैं। पुनर्योगम च संशसि। चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने कर्मयोगी को दूसरे किसी साधन के बिना अवश्यमेव तत्व ज्ञान प्राप्त होने की बात कही है। उसी को लक्ष्य करके अर्जुन भगवान से कह रहे हैं कि कभी तो आप ज्ञान योग की प्रशंसा चौथे अध्याय का 33वां श्लोक करते हैं और कभी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं चौथे अध्याय का 41वां श्लोक। यक्षेययोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। इसी तरह का प्रश्न अर्जुन ने दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में भी यक्षेयश्चित्तम ब्रूहि तन्मे पदों से किया था। उसके उत्तर में भगवान ने दूसरे अध्याय के 47वें 48वें श्लोकों में कर्मयोग की व्याख्या करके उसका आचरण करने के लिए कहा। फिर तीसरे अध्याय के दूसरे श्लोक में अर्जुन ने तदेकम वद निश्चित येन श्रेयो अहमाप्नुयाम पदों से पुनः अपने कल्याण की बात पूछी, जिसके उत्तर में भगवान ने तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में निष्काम, निर्मम और निसंताप होकर युद्ध करने की आज्ञा दी तथा 35वें श्लोक में अपने धर्म का पालन करने को श्रेयस्कर बताया। यहाँ उपर्युक्त पदों से अर्जुन ने जो बात पूछी है
उसके उत्तर में भगवान ने कहा है कि कर्मयोग श्रेष्ठ है। 5वें अध्याय का दूसरा श्लोक। कर्मयोगी सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। 5वें अध्याय का तीसरा श्लोक। कर्मयोग के बिना सांख्य योग का साधन सिद्ध होना कठिन है, परंतु कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। 5वें अध्याय का 6वां श्लोक। इस प्रकार कहकर भगवान अर्जुन को मानो यह बता रहे हैं कि कर्मयोग ही तेरे लिए शीघ्रता और सुगमता पूर्वक ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला है, अतः तू कर्मयोग का ही अनुष्ठान कर। अर्जुन के मन में मुख्य रूप से अपने कल्याण की ही इच्छा थी, इसलिए वे बार बार भगवान के सामने श्रेय विषयक जिज्ञासा रखते हैं। दूसरे अध्याय का 7वां, तीसरे अध्याय का दूसरा और 5वें अध्याय का पहला श्लोक। कल्याण की प्राप्ति में इच्छा की प्रधानता है। साधन की सफलता में देरी का कारण भी यही है कि कल्याण की इच्छा पूरी तरह जागृत नहीं हुई। जिन साधकों में तीव्र वैराग्य नहीं है, वे भी कल्याण की इच्छा जागृत होने पर कर्मयोग का साधन सुगमता पूर्वक कर सकते हैं। अर्जुन के हृदय में भोगों से पूरा वैराग्य नहीं है, पर उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, इसलिए वे कर्मयोग के अधिकारी हैं। पहले अध्याय के 32वें तथा दूसरे अध्याय के 8वें श्लोक को देखने से पता लगता है कि अर्जुन मुक्ति लोक के राज्य की तो बात ही क्या है, त्रिलोकी का राज्य भी नहीं चाहते। परंतु वास्तव में अर्जुन राज्य तथा भोगों को सर्वथा नहीं चाहते हों, ऐसी बात भी नहीं है। वे कहते हैं कि युद्ध में कुटुंबीजनों को मारकर तथा राज्य तथा विजय नहीं चाहता। इसका तात्पर्य है कि यदि कुटुंबीजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो मैं उसे लेने को तैयार हूँ। दूसरे अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन यही कहते हैं कि गुरुजनों को मारकर भोग भोगना ठीक नहीं है। इससे यह ध्वनि भी निकलती है कि गुरुजनों को मारे बिना राज्य मिल जाए तो वह स्वीकार है। दूसरे अध्याय के 6वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कौन जीतेगा इसका हमें पता नहीं, और उन्हें मारकर हम जीना भी नहीं चाहते। इसका तात्पर्य है कि यदि हमारी विजय निश्चित हो तथा उनको मारे बिना राज्य मिलता हो तो मैं लेने को तैयार हूँ। योगास्त्रयो मया प्रोक्तां नृणां श्रेयो वधित्सया त्रैशवर्निर्भिन्न चित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनां। श्रीमद्भागवत का 11वें अध्याय का 20वां है, 6, 7। आगे दूसरे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं। यदि युद्ध में तू मारा गया तो तुझे स्वर्ग मिलेगा, और जीत गया तो राज्य मिलेगा। यदि अर्जुन के मन में स्वर्ग और संसार के राज्य की किंचित मात्र भी इच्छा नहीं होती तो भगवान शायद ही ऐसा कहते। अतः अर्जुन के हृदय में प्रतीत होने वाला वैराग्य वास्तविक नहीं है, परंतु उनमें अपने कल्याण की इच्छा है, जो इस श्लोक में भी दिखाई दे रही है। संबंध है। अब भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवान वाच संन्यासः कर्मयोगश्च श्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। श्री भगवान बोले, संन्यास सांख्य योग च यानी और कर्मयोग उभव दोनों ही निःश्रेयस्करो कल्याण करने वाले हैं। परंतु तयो उन दोनों में भी कर्म संन्यास सांख्य योग से कर्मयोग विशिष्यते श्रेष्ठ है। व्याख्या है। भगवान के सिद्धांत के अनुसार सांख्य योग और कर्मयोग का पालन प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि के मनुष्य कर सकते हैं, कारण कि उनका सिद्धांत किसी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि को लेकर नहीं है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का त्याग करके विधि पूर्वक ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली को कर्म संन्यास नाम से कहा है, परंतु भगवान के सिद्धांत के अनुसार ज्ञान प्राप्ति के लिए सांख्य योग का पालन प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्रता से कर सकता है, और उसका पालन करने में कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसलिए भगवान प्रचलित मत का भी आदर करते हुए अपने सिद्धांत के अनुसार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। संन्यास, यहाँ संन्यास पद का अर्थ सांख्य योग है, कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं। अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कर्मों के त्याग पूर्वक संन्यास का विवेचन न करके कर्म करते हुए ज्ञान को प्राप्त करने का जो सांख्य योग का मार्ग है उसका विवेचन करते हैं। उस सांख्य योग के द्वारा मनुष्य प्रत्येक वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि में रहते हुए प्रत्येक परिस्थिति में स्वतंत्रता पूर्वक ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अर्थात अपना कल्याण कर सकता है। सांख्य योग की साधना में विवेक विचार की मुख्यता रहती है। विवेक पूर्वक तीव्र वैराग्य के बिना यह साधना सफल नहीं होती। इस साधना में संसार की स्वतंत्र सत्ता का भाव होकर एकमात्र परमात्म तत्व पर दृष्टि रहती है। राग मिटे बिना संसार की स्वतंत्र सत्ता का भाव होना बहुत कठिन है। इसलिए भगवान ने देहाभिमानियों के लिए यह साधन क्लेश युक्त बताया है। गीता के 12वें अध्याय का 5वां श्लोक। इस अध्याय के 6ठे श्लोक में भी भगवान ने कहा कि
कर्म योग का साधन किए बिना संन्यास का साधन होना कठिन है, क्योंकि संसार से राग हटाने के लिए कर्म योग ही सुगम उपाय है। कर्म योगश्च मानव मात्र में कर्म करने का राग अनादिकाल से चला आ रहा है, जिसे मिटाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। गीता के 6 अध्याय का 3रा श्लोक। परंतु वे कर्म किस भाव और उद्देश्य से कैसे किए जाएं कि करने का राग सर्वथा मिट जाए। उस कर्तव्य कर्म को करने की कला को कर्म योग कहते हैं। कर्म योग में कार्य छोटा है या बड़ा, इस पर दृष्टि नहीं रहती। जो भी कर्तव्य कर्म सामने आ जाए उसी को निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए करना है। कर्मों के संबंध विच्छेद करने के लिए यह आवश्यक है कि कर्म अपने लिए न किए जाएं। अपने लिए कर्म न करने का अर्थ है कर्मों के बदले में अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा न होना। जब तक अपने लिए कुछ भी पाने की इच्छा रहती है तब तक कर्मों के साथ संबंध बना रहता है। निःश्रेयस्करा भव। अर्जुन का प्रश्न था कि सांख्य योग और कर्म योग, इन दोनों साधनों में कौन सा साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाला है। उत्तर में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, ये दोनों ही साधन निश्चय पूर्वक कल्याण करने वाले हैं, कारण कि दोनों के द्वारा एक ही समता की प्राप्ति होती है। इसी अध्याय के 4-5वें श्लोक में भी भगवान ने इसी बात की पुष्टि की है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में भी भगवान ने सांख्य योग और कर्म योग दोनों से परमात्मा तत्व का अनुभव होने की बात कही है। इसलिए दोनों ही परमात्मा प्राप्ति के स्वतंत्र साधन है। गीता के 3 अध्याय का 3रा श्लोक। तयोस्तु कर्म संन्यासात्। एक ही सांख्य योग के 2 भेद हैं। एक तो 4 अध्याय के 34वें श्लोक में कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग है, और दूसरे अध्याय के 11वें से 30वें श्लोक तक कहा हुआ सांख्य योग, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है। यहाँ कर्म संन्यासात् पद दोनों ही प्रकार के सांख्य योग का वाचक है। कर्म योग अवशिष्यते। आगे के 3रे श्लोक में भगवान ने इन पदों की व्याख्या करते हुए कहा है कि कर्मयोगी नित्य सन्यासी समझने योग्य है, क्योंकि वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर 6ठे श्लोक में भगवान ने कहा है कि कर्मयोगी के बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है, तथा कर्मयोगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य है कि सांख्य योग में तो कर्मयोग की आवश्यकता है, पर कर्मयोग में सांख्य योग की आवश्यकता नहीं है। इसलिए दोनों साधनों के कल्याण कारक होने पर भी भगवान कर्मयोग को ही श्रेष्ठ बताते हैं। कर्मयोगी लोक संग्रह के लिए कर्म करता है। लोक संग्रहम वेवाप्यम संपश्यन् कर्तुमर्हसि। गीता के 3 अध्याय का 20वां श्लोक है। लोक संग्रह का तात्पर्य है निस्वार्थ भाव से लोक मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए लोगों को उन मार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लगाने के लिए कर्म करना, अर्थात केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करना। इसी को गीता में यज्ञार्थ कर्म के नाम से भी कहा गया है। जो केवल अपने लिए कर्म करता है वह बंध जाता है। 3 अध्याय का 9वां और 13वां श्लोक। परंतु कर्मयोग निस्वार्थ भाव से केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करता है, अतः वह कर्म बंधन से सुगमता पूर्वक मुक्त हो जाता है। 4 अध्याय का 23वां श्लोक। इसलिए कर्मयोग श्रेष्ठ है। कर्मयोग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है, चाहे वह किसी भी वर्ण, आश्रम, संप्रदाय आदि का क्यों न हो। परंतु अर्जुन जिस कर्म संन्यास की बात कहते हैं वह एक विशेष परिस्थिति में किया जा सकता है। गीता के 4 अध्याय का 34वां श्लोक। क्योंकि तत्वज्ञ महापुरुष का मिलना, उनमें अपनी श्रद्धा होना और उनके पास जाकर निवास करना, ऐसी परिस्थिति हर एक मनुष्य को प्राप्त होनी संभव नहीं है। अतः प्रचलित प्रणाली के सांख्य योग का साधन एक विशेष परिस्थिति में ही साध्य है, जबकि कर्म योग का साधन प्रत्येक परिस्थिति में और प्रत्येक व्यक्ति के लिए साध्य है। इसलिए कर्म योग श्रेष्ठ है। प्राप्त परिस्थिति का सदुपयोग करना कर्म योग है। युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी कर्म योग का पालन किया जा सकता है। कर्म योग का पालन करने में कोई भी मनुष्य किसी भी परिस्थिति में असमर्थ और पराधीन नहीं है, क्योंकि कर्म योग में कुछ भी पाने की इच्छा का त्याग होता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा रहने से ही कर्तव्य कर्म करने में असमर्थता और पराधीनता का अनुभव होता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व ही संसार है। सांख्य योगी और कर्मयोगी इन दोनों को ही संसार से संबंध विच्छेद करना है। इसलिए दोनों ही साधकों को कर्तृत्व और भोक्तृत्व इन दोनों को मिटाने की आवश्यकता है। तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि होने से सांख्य योगी कर्तृत्व को मिटाता है। उतना तीव्र वैराग्य और तीक्ष्ण बुद्धि न होने से कर्मयोगी दूसरों के हित के लिए ही सब कर्म करके भोक्तृत्व को मिटाता है।
इस प्रकार सांख्य योगी कर्तृत्व का त्याग करके संसार से मुक्त होता है और कर्म योगी भोक्तृत्व का अर्थात कुछ पाने की इच्छा का त्याग करके मुक्त होता है। यह नियम है कि कर्तृत्व का त्याग करने से भोक्तृत्व का त्याग और भोक्तृत्व का त्याग करने से कर्तृत्व का त्याग स्वतः हो जाता है। कुछ न कुछ पाने की इच्छा से ही कर्तृत्व होता है। जिस कर्म से अपने लिए किसी प्रकार के भी सुख भोग की इच्छा नहीं है वह क्रिया मात्र है, कर्म नहीं। जैसे यंत्र में कर्तृत्व नहीं रहता, ऐसे ही कर्म योगी में कर्तृत्व नहीं रहता। साधक को संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि में स्पष्ट ही अपना राग दिखता है। उस राग को वह अपने बंधन का खास कारण मानता है तथा उसे मिटाने की चेष्टा भी करता है। उस राग को मिटाने के लिए कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ आदि को अपना नहीं मानता, अपने लिए कुछ नहीं करता तथा अपने लिए कुछ नहीं चाहता। कर्मयोगी सेवा करने के लिए तो सबको अपना मानता है, पर अपने लिए किसी को भी अपना नहीं मानता। क्रियाओं से सुख लेने का भाव न रहने से कर्मयोगी की क्रियाएं परिणाम में सबका हित तथा वर्तमान में सबकी प्रसन्नता और सुख के लिए ही हो जाती हैं। क्रियाओं से सुख लेने का भाव होने से क्रियाओं में अभिमान, कर्तृत्व और ममता हो जाती हैं, परंतु उनसे सुख लेने का भाव सर्वथा न रहने से कर्तृत्व समाप्त हो जाता है। कारण की क्रियाएं दोषी नहीं है, क्रियाजन्य आसक्ति और क्रियाओं के फल को चाहना ही दोषी है। जब साधक क्रियाजन्य सुख नहीं लेता तथा क्रियाओं का फल नहीं चाहता, तब कर्तृत्व रह ही कैसे सकता है, क्योंकि कर्तृत्व टिकता है भोक्तृत्व पर। भोक्तृत्व न रहने से कर्तृत्व अपने उद्देश्य में जिसके लिए कर्म करता है उसमें लीन हो जाता है और एक परमात्मा तत्व शेष रह जाता है। कर्मयोगी का अहम व्यक्तित्व शीघ्र तथा सुगमता पूर्वक नष्ट हो जाता है, जबकि ज्ञान योगी का अहम दूर तक साथ रहता है। कारण यह है कि मैं सेवक हूँ, केवल सेव्य के लिए सेवक हूँ, अपने लिए नहीं। ऐसा मानने से कर्मयोगी का अहम भी सेव्य की सेवा में लग जाता है, परंतु मैं मुमुक्षु हूँ, ऐसा मानने से ज्ञान योगी का अहम साथ रहता है। कर्मयोगी अपने लिए कुछ न करके केवल दूसरों के हित के लिए सब कर्म करता है, पर ज्ञान योगी अपने हित के लिए साधन करता है। अपने हित के लिए साधन करने से अहम ज्यों का त्यों बना रहता है। ज्ञान योग्य की मुख्य बात है संसार की स्वतंत्र सत्ता का अभाव करना और कर्म योगी की मुख्य बात है राग का अभाव करना। ज्ञान योगी विचार के द्वारा संसार की सत्ता का अभाव तो करना चाहता है, पर पदार्थों में राग रहते हुए उसकी स्वतंत्र सत्ता का अभाव होना बहुत कठिन है। यद्यपि विचार काल में ज्ञान योग के साधक को पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता का भाव दिखता है, तथापि व्यवहार काल में उन पदार्थों की स्वतंत्र सत्ता प्रतीत होने लगती है। परंतु कर्मयोग के साधक का लक्ष्य दूसरों को सुख पहुंचाने का रहने से उसका राग स्वतः मिट जाता है। इसके अतिरिक्त मिली हुई सामग्री का त्याग करना कर्मयोगी के लिए जितना सुगम पड़ता है, उतना ज्ञान योगी के लिए नहीं। ज्ञान योग की दृष्टि से किसी वस्तु को माया मात्र समझकर ऐसे ही उसका त्याग कर देना कठिन पड़ता है, परंतु वही वस्तु किसी के काम आती हुई दिखाई दे तो उसका त्याग करना सुगम पड़ता है। जैसे हमारे पास कंबल पड़े हैं तो उन कंबलों को दूसरों के काम में आते जानकर उनका त्याग करना अर्थात उनसे अपना राग हटाना साधारण बात है, परंतु यदि तीव्र वैराग्य न हो तो उन्हीं कंबलों को विचार द्वारा अनित्य, क्षणभंगुर, स्वप्न के मायामय पदार्थ समझकर ऐसे ही छोड़कर चल देना कठिन है। दूसरी बात, माया मात्र समझकर त्याग करने में यदि तेजी का वैराग्य न हो तो जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि नहीं है उन खराब वस्तुओं का त्याग तो सुगमता से हो जाता है, पर जिनमें हमारी सुख बुद्धि है उन अच्छी वस्तुओं का त्याग कठिनता से होता है। परंतु दूसरे के काम आती देखकर जिन वस्तुओं में हमारी सुख बुद्धि है उन वस्तुओं का त्याग सुगमता से हो जाता है। जैसे भोजन के समय थाली में से रोटी निकालनी पड़े तो ठंडी, बासी और रूखी रोटी ही निकलेंगे, परंतु यदि वही रोटी किसी दूसरे को देनी हो तो अच्छी रोटी ही निकलेंगे, खराब नहीं। इसलिए कर्मयोगी की प्रणाली से ही राग को मिटाए बिना सांख्य योग का साधन होना बहुत कठिन है। विचार द्वारा पदार्थों की सत्ता न मानते हुए भी पदार्थ में स्वाभाविक राग रहने के कारण भोग में फंसकर पतन तक होने की संभावना रहती है। केवल असत्य के ज्ञान से अर्थात असत्य को असत्य जान लेने से राग की निवृत्ति नहीं होती। जैसे सिनेमा में दिखने वाले पदार्थों आदि की सत्ता नहीं है, ऐसा जानते हुए भी उसमें राग हो जाता है। सिनेमा देखने से चरित्र, समय, नेत्र, शक्ति और धन इन चारों का नाश होता है। ऐसा जानते हुए भी राग के कारण सिनेमा देखते हैं।
इससे सिद्ध होता है कि वस्तु की सत्ता न होने पर भी उसमें राग अथवा संबंध रह सकता है। यदि राग न हो तो वस्तु की सत्ता मानने पर भी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। इसलिए साधक का मुख्य काम होना चाहिए राग का भाव करना, सत्ता का भाव करना नहीं, क्योंकि बांधने वाली वस्तु राग या संबंध ही है, सत्ता मात्र नहीं। पदार्थ चाहे सत्य हो चाहे असत्य हो, चाहे सत्य असत्य से विलक्षण हो, यदि उसमें राग है तो वह बांधने वाला हो ही जाएगा। असत्य को असत्य जानने से उसकी निवृत्ति तभी होती है जब अपने स्वरूप में स्थित होकर असत्य को असत्य रूप से जानते हैं। स्वरूप में स्थिति करण निरपेक्ष है, परंतु बुद्धि आदि कारणों से असत्य को असत्य जानने से उसकी निवृत्ति नहीं होती, क्योंकि बुद्धि आदि करण भी असत्य है। अतः असत्य के ही द्वारा असत्य को जानने से उसकी निवृत्ति कैसे हो सकती है। वास्तव में हमें कोई भी पदार्थ नहीं बांधता है हमारा संबंध, जो राग से होता है। अतः हमारे पर राग मिटाने की ही जिम्मेवारी है। परिशिष्ट भाव है। यद्यपि योग के बिना कर्म और ज्ञान दोनों ही बंधन कारक हैं, तथापि कर्म करने से उतना पतन नहीं होता जितना पतन वाचिक सीखे हुए ज्ञान से होता है। वाचिक ज्ञान नरकों में ले जा सकता है। अज्ञस्यात् प्रवृत्तस्यं सर्वं ब्रह्मेति यो वदेत् महानिरजयजालेषु सतेन विनियोजिता। योग वशिष्ठ की स्थिति है 39वां। जो बेसमझ मनुष्य को सब कुछ ब्रह्म है ऐसा उपदेश देता है, वह उस मनुष्य को महान नरकों के जाल में डाल देता है। अतः वाचक ज्ञानी की अपेक्षा कर्म करने वाला श्रेष्ठ है। फिर जो कर्म योग का आचरण करता है उसकी श्रेष्ठता का तो कहना ही क्या। ज्ञान योगी तो केवल अपने लिए उपयोगी होता है, पर कर्म योगी संसार मात्र के लिए उपयोगी होता है। जो संसार के लिए उपयोगी होता है वह अपने लिए भी उपयोगी हो जाता है, यह नियम है। इसलिए कर्म योग विशेष है। सांख्य योग के बिना तो कर्म योग हो सकता है, पर कर्म योग के बिना सांख्य योग होना कठिन है। गीता के 5वें अध्याय का 6वां श्लोक है। इसलिए सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग विशेष है। सांख्य योग से कर्म योग श्रेष्ठ है और कर्म योग से भक्ति योग श्रेष्ठ है। गीता के 6वें अध्याय का 47वां श्लोक। इसलिए गीता में पहले सांख्य योग, फिर कर्म योग और फिर भक्ति योग, इस क्रम से विवेचन किया गया है। फल में कर्म योग और ज्ञान योग एक हैं। गीता के 5वें अध्याय का 4-5वां श्लोक। साधन में कर्म योग और भक्ति योग ये हैं। मैत्र करुणा एवच। गीता के 12वें अध्याय का 13वां श्लोक। क्योंकि कर्म योग और भक्ति योग दोनों में ही दूसरे को सुख देने का भाव रहता है। कर्म करने में कर्मी और कर्मयोगी एक हैं। गीता के 3वें अध्याय का 25वां श्लोक है। तथा तत्वज्ञ महापुरुष और भगवान भी कर्म करने में साथ हैं। गीता के 3वें अध्याय के 22वें से 26वें श्लोक तक। इस प्रकार कर्मी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी और भगवान चारों के साथ कर्मयोगी एक हो जाता है। यह कर्मयोगी की विशेषता है। सांख्य योग में तो अहम का सूक्ष्म संस्कार रह सकता है, पर कर्म योग में क्रिया और पदार्थ से सर्वथा संबंध विच्छेद होने से अहम का सूक्ष्म संस्कार भी नहीं रहता। कर्म योग में अकर्म अभाव शेष रहता है। गीता के 4वें अध्याय का 18वां श्लोक। और सांख्य योग में आत्मा शेष रहता है। गीता के 6वें अध्याय का 29वां श्लोक। संबंध है भगवान कर्म योग को श्रेष्ठ कहने का कारण बताते हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न दृष्टि न कांक्षते निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात् प्रमुच्यते। महाबाहो मतलब हे महाबाहो, यह मतलब जो मनुष्य, न मतलब न द्वेष्टि किसी से द्वेष करता है, और न मतलब न किसी की कांक्षते आकांक्षा करता है। स मतलब वह कर्मयोगी, नित्य सन्यासी सदा सन्यासी, ज्ञेय समझने योग्य है, ही क्योंकि निर्द्वंद द्वंद्वों से रहित मनुष्य सुखम सुखपूर्वक बंधात संसार बंधन से प्रमुच्यते मुक्त हो जाता है। भागवत में भी यही क्रम है। योगस्त्रयो मया प्रोक्ता नृणाम श्रेयो वधित्स्याम ज्ञानम कर्म च भक्तिश्चम नोपायो अन्यो अस्ति कुत्रचित्। श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय का 20वां का 6 है। अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों के लिए मैंने 3 योग मार्ग बताए हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। इन तीनों के सिवाय दूसरा कोई कल्याण का मार्ग नहीं है। व्याख्या है। महाबाहो, महाबाहो संबोधन के 2 अर्थ होते हैं। एक तो जिसकी भुजाएं बड़ी और बलवान हो, अर्थात जो शूरवीर हों, और दूसरा जिसके मित्र तथा भाई बड़े पुरुष हों। अर्जुन के मित्र थे प्राणी मात्र के सुहृद भगवान श्री कृष्ण, और भाई थे अजात शत्रु धर्मराज युधिष्ठिर। इसलिए यह संबोधन देकर भगवान अर्जुन से मानो यह कह रहे हैं कि
कर्म योग के अनुसार सबकी सेवा करने का बल तुम्हारे में है, अतः तुम सुगमता से कर्म योग का पालन कर सकते हो। यो न द्वेष्टि, कर्मयोगी वह होता है जो किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, सिद्धांत आदि से द्वेष नहीं करता। कर्मयोगी का काम है सबकी सेवा करना, सबको सुख पहुंचाना। यदि उसका किसी के भी साथ किंचन मात्र भी द्वेष होगा तो उसके द्वारा कर्मयोग का आचरण सांग पांग नहीं हो सकेगा। अतः जिससे कुछ भी द्वेष हो उसकी सेवा कर्मयोगी को सर्वप्रथम करनी चाहिए। सबसे पहले न द्वेष्टि पद देने का तात्पर्य यह है कि जो किसी को भी बुरा समझता है और किसी का भी बुरा चाहता है वह कर्मयोग के तत्व को समझ नहीं सकता। मार्मिक बात है। प्राणी मात्र के हित के उद्देश्य से कर्मयोगी के लिए बुराई का त्याग करना जितना आवश्यक है उतना भलाई करना आवश्यक नहीं है। भलाई करने से केवल समाज का हित होता है, परंतु बुराई रहित होने से विश्व मात्र का हित होता है। कारण यह है कि भलाई करने में सीमित क्रियाओं और पदार्थों की प्रधानता रहती है, परंतु बुराई रहित होने में भीतर का असीम भाव प्रधान रहता है। यदि भीतर से बुरा भाव दूर न हुआ और बाहर से भलाई करें तो इससे अभिमान पैदा होगा, जो आसुरी संपत्ति का मूल है। भलाई करने का अभिमान तभी पैदा होता है जब भीतर कुछ न कुछ बुराई हो। जहाँ अपूर्णता, कमी होती है वहीं अभिमान पैदा होता है, परंतु जहाँ पूर्णता है वहाँ अभिमान का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गहराई से देखा जाए तो नाशवान वस्तुओं की सहायता के बिना भलाई नहीं की जा सकती। जिन वस्तुओं से हम भलाई करते हैं वे वस्तुएं हमारी हैं ही नहीं, प्रत्युत उन्हीं की है जिनकी हम भलाई करते हैं। फिर भी यदि भलाई का अभिमान होता है तो यह नाशवान का संग है। जब तक नाशवान का संग है तब तक योग की सिद्धि नहीं होती। मैंने भलाई की, यह अभिमान बुराई से भी अधिक भयंकर है, क्योंकि यह भाव मैंपन में बैठ जाता है। कर्म और फल तो मिट जाते हैं, पर जब तक मैंपन रहता है तब तक मैंपन में बैठा हुआ भलाई का अभिमान नहीं मिटता। दूसरी बात, बुराई को तो हम बुराई रूप से जानते ही हैं, पर भलाई को बुराई रूप से नहीं जानते। इसलिए भलाई के अभिमान का त्याग करना बहुत कठिन है। जैसे लोहे की हथकड़ी का तो त्याग कर सकते हैं, पर सोने की हथकड़ी का त्याग नहीं कर सकते, क्योंकि वह गहना रूप से दिखती है। इसलिए बुराई रहित होकर ही भलाई करनी चाहिए। वास्तव में बुराई का त्याग होने पर विश्व मात्र की भलाई अपने आप होती है, करनी नहीं पड़ती। इसलिए बुराई रहित महापुरुष अगर हिमालय की एकांत गुफा में भी बैठा हो तो भी उसके द्वारा विश्व का बहुत हित होता है। न कांक्षति। कर्मयोग में कामना का त्याग मुख्य है। कर्मयोगी किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की कामना नहीं करता। कामना त्याग और परहित में परस्पर घनिष्ठ संबंध है। निष्काम होने के लिए दूसरे का हित करना आवश्यक है। दूसरे का हित करने से कामना के त्याग का बल आता है। कर्मयोग में कर्ता निष्काम होता है, कर्म नहीं, क्योंकि जड़ होने के कारण कर्म स्वयं निष्काम या सकाम नहीं हो सकते। कर्म कर्ता के अधीन होते हैं, इसलिए कर्मों की अभिव्यक्ति कर्ता से ही होती है। निष्काम कर्ता के द्वारा ही निष्काम कर्म होते हैं, इसे कर्मयोग कहते हैं। अतः चाहे कर्मयोग कहें या निष्काम कर्म, दोनों का अर्थ एक ही होता है। सकाम कर्मयोग होता ही नहीं। निष्काम होने से कर्ता कर्म फल से असंग रहता है, परंतु जब कर्ता में सकाम भाव आ जाता है तब वह कर्म फल से बंध जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 12वां श्लोक। सकाम भाव तभी नष्ट होता है जब कर्ता कोई भी कर्म अपने लिए नहीं करता, प्रत्युत संपूर्ण कर्म दूसरों के हित के लिए ही करता है। इसलिए कर्ता का भाव नित्य निरंतर निष्काम रहना चाहिए। कर्ता में जितना निष्काम भाव होगा उतना ही कर्मयोग का सही आचरण होगा। कर्ता के सर्वथा निष्काम होने पर कर्मयोग सिद्ध हो जाता है। ज्ञेय स नित्य सन्यासी। अर्जुन ने युद्ध न करके भिक्षा मांग कर जीवन निर्वाह करने की इच्छा प्रकट की थी। गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्तुम भक्ष्यम अपीह लोके। गीता के दूसरे अध्याय का 5वां अध्याय। अर्थात गुरुजनों को न मारकर संन्यास लेना ही श्रेष्ठ है। भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए मानो कह रहे हैं कि हे अर्जुन, वह संन्यास तो गुरुजनों के मर जाने के भय से किया जाने वाला बाहरी संन्यास है, पर कर्मयोगी का संन्यास राग द्वेष के त्याग से होने वाला नित्य संन्यास अर्थात भीतरी एवं सच्चा संन्यास है। आगे 6ठे अध्याय के पहले श्लोक में भी भगवान ने केवल अग्नि का त्याग करने वाले अर्थात संन्यास आश्रम मात्र ग्रहण करने वाले पुरुष को सन्यासी न कहकर भीतर से संसार के आश्रय का त्याग करने वाले कर्मयोगी को ही सन्यासी कहा है। इस प्रकार भगवान के मत में कर्मयोगी ही वास्तविक सन्यासी है। कर्म करते हुए भी कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखना ही सन्यास है।
कर्मों से किसी प्रकार का संबंध न रखने वाले को कर्मों का फल कभी किसी अवस्था में किंचित मात्र भी नहीं मिलता। न तो संन्यास नाम क्वचित, गीता के 18वें अध्याय का 12वां श्लोक। इसलिए शास्त्र विहित समस्त कर्म करते हुए भी कर्मयोगी सदा सन्यासी ही है। कर्मयोग का अनुष्ठान किए बिना सांख्य योग का पालन करना कठिन है। इसलिए सांख्य योग का साधक पहले कर्मयोगी होता है, फिर सन्यासी सांख्य योगी होता है। परंतु कर्मयोग के साधक के लिए सांख्य योग का अनुष्ठान करना आवश्यक नहीं है। इसलिए कर्मयोगी आरंभ से ही सन्यासी है। जिसके राग द्वेष का अभाव हो गया है, उसे सन्यास आश्रम में जाने की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि अपने नहीं है और अपने लिए भी नहीं है। ऐसा निश्चय होने के बाद राग द्वेष मिटकर ऐसा ही यथार्थ अनुभव हो जाता है। फिर व्यवहार में संसार से संबंध दिखने पर भी भीतर से राग द्वेष न रहने से संबंध होता ही नहीं। यही नित्य संन्यास है। लौकिक अथवा परलौकिक प्रत्येक कार्य करते समय कर्मयोगी का संसार से सर्वथा संन्यास रहता है। इसलिए वह नित्य सन्यासी ही समझने योग्य है। संसार से संबंध विच्छेद अर्थात लिप्तता का भाव ही संन्यास है और कर्मयोगी में राग द्वेष न रहने से संसार से लिप्तता रहते ही नहीं। अतः कर्मयोगी नित्य सन्यासी है। निर्द्वंदो ही सुखम बंधात विमुच्यते। साधना के आरंभ में साधक के अंतःकरण में द्वंद्व रहता है। सत्संग, स्वाध्याय, विचार आदि करने से वह परमात्मा प्राप्ति को अपना ध्येय तो मान लेता है, पर उसके अपने कहलाने वाले मन, इंद्रियों आदि की रुचि स्वाभाविक ही भोग भोगने तथा संग्रह करने में रहती है। इसलिए साधक कभी परमात्मा तत्व को प्राप्त करना चाहता है और कभी भोग एवं संग्रह को। उसे जैसा संग मिलता है उसी के अनुसार उसके भावों में परिवर्तन होता रहता है। ऐसा होने पर भी वह भोगों को शांति से नहीं भोग सकता, क्योंकि सत्संग आदि के संस्कार उसके अंतःकरण में वैराग्य, भोगों से अरुचि पैदा करते रहते हैं। इस प्रकार साधक के अंतःकरण में द्वंद्व, भोग भोगों या साधन करो चलता रहता है। इस द्वंद्व पर ही अहं भाव टिका हुआ है। हमें सांसारिक भोग और संग्रह में लगना ही नहीं है, प्रत्युत एकमात्र परमात्मा तत्व को ही प्राप्त करना है। ऐसा दृढ़ निश्चय होने पर द्वंद्व नहीं रहता और अहम भाव परमात्मा तत्व में लीन हो जाता है। वास्तव में संसार का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाने से ही द्वंद्व रहता है। भोग भोगते रहने से, दूसरों से सुख चाहते रहने से संसार के प्राणी पदार्थों का महत्व अंतःकरण में अंकित हो जाता है। उनसे सुख लेने से वह महत्व बढ़ता जाता है, जिससे उनको प्राप्त करने की रुचि प्रबल हो जाती है। वह रुचि एक परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को अस्थायी और नहीं होने देती। इससे साधक में द्वंद्व बना रहता है। उद्देश्य की दृढ़ता के लिए साधक को यह पक्का विचार करना चाहिए कि कितना ही सुख, आराम, भोग क्यों न मिल जाए, मुझे उसे लेना ही नहीं है। प्रत्युत परहित के लिए उसका त्याग करना है। यह विचार जितना दृढ़ होगा उतना ही साधक निर्द्वंद होगा। निर्द्वंद होने की मुख्य बात इस श्लोक में न द्वेष्टि न कांक्षति पदों से कही गई है। इसका तात्पर्य है राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष को मिटाने के लिए यह विचार करना चाहिए कि अपना न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है, अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है, न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात भी नहीं है। गीता में आए कर्म बंधम प्रहास्यसि दूसरे अध्याय का 39वां, त्रायते महत्व भयात दूसरे अध्याय का 40वां, जहाती उभय सुकृत दुष्कृते दूसरे अध्याय का 50वां, मोक्ष से अशुभात चौथा 16, 9वां, एक वृजिनम संतरिष्यसि चौथे अध्याय का 36वां, नाप्नुवन्ति दुःखालयं शाश्वतम् 8वें अध्याय का 15वां, शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधने 9वें अध्याय का 28वां, मृत्यु संसार सागरात समुद्धरतां भवामि 12वें अध्याय का 7वां, आदिपति यहाँ आए बंधात प्रमुच्य ते पदों के ही पर्यायवाची हैं। यानी अपने न चाहने पर भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती ही है, अर्थात अपने चाहने पर अनुकूलता आती हो ऐसी बात नहीं है और न चाहने पर प्रतिकूलता न आती हो ऐसी बात भी नहीं है। अनुकूलता प्रतिकूलता तो प्रारंभ के फलस्वरूप आती जाती रहती है, फिर इसके आने अथवा जाने की चाहना क्यों करें। अनुकूलता के प्रति राग और प्रतिकूलता के प्रति द्वेष अपनी भूल से होता है। इस प्रकार विचार करने से भूल मिटकर राग द्वेष सर्वथा समाप्त हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि अपनी स्वयं की सत्ता स्वतंत्र रहे, किसी पदार्थ, व्यक्ति, क्रिया के अधीन नहीं है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जब हम संसार को भूल जाते हैं तब भी अपनी सत्ता बनी रहती है। जागृत और स्वप्न अवस्था में भी हम प्राणी पदार्थ के बिना रह सकते हैं, फिर अपनी स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी उनमें राग द्वेष करके हम उनके अधीन क्यों बने। इस प्रकार विचार करने से भी राग द्वेष मिट जाते हैं।
संसार का राग उत्पन्न होता है और नष्ट होने वाला है। यह राग कभी अस्थायी नहीं रहता, किंतु हम नए नए प्राणी पदार्थों में राग करके इसे बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। परंतु परमात्मा की अभिलाषा उत्पन्न और नष्ट होने वाली नहीं है, क्योंकि परमात्मा का ही अंश होने के नाते जीव का परमात्मा से अखंड संबंध है। परमात्मा की अभिलाषा कभी घटती बढ़ती भी नहीं, केवल संसार में राग अधिक होने पर वह घटती हुई और राग कम होने पर वह बढ़ती हुई दिखती है। इसलिए मैं सदा जीता रहूं, मैं सब कुछ जान लूं, मैं सदा सुखी रहूं। इस रूप में सत्यचित्त आनंद स्वरूप परमात्मा की अभिलाषा जीवन मात्र में निरंतर रहती है। जब संसार का राग मिट जाता है और एकमात्र परमात्मा की अभिलाषा रह जाती है, तब द्वंद्व नहीं रहता। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, तीनों ही योग मार्गों में निर्बंध होना बहुत आवश्यक है। जब तक द्वंद्व है तब तक मुक्ति नहीं होती। गीता के 7वें अध्याय का 27वां श्लोक। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में राग और द्वेष ये दो शत्रु हैं। गीता के 3वें अध्याय के 34वां श्लोक। निर्बंध होने से ये दोनों मिट जाते हैं और इनके मिटने से सुखपूर्वक परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। संसार में उलझने के दो ही कारण हैं, राग और द्वेष। जितने भी साधन हैं सब राग द्वेष को मिटाने के लिए ही हैं। राग द्वेष के मिटने पर नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व की अनुभूति स्वतः सिद्ध है, इसमें परिश्रम है ही नहीं। कारण कि परमात्मा तत्व की अनुभूति असत के द्वारा नहीं होती, प्रत्युत असत के त्याग से होती है। असत की सत्ता राग द्वेष पर ही टिकी हुई है। असत संसार तो स्वतः ही मिट रहा है, पर अपने में राग द्वेष को पकड़ने से संसार स्थिर दिखता है। अतः जो संसार निरंतर मिट रहा है उसमें राग द्वेष न रहने से मुक्ति नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए निर्बंध अर्थात राग द्वेष से रहित पुरुष सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। और विशिष्ट भाव है, बाहर के सुख दुख, सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में सम और भीतर के सुख दुख से रहित होना निर्द्वंद अर्थात द्वंद्व रहित होता है। तदात्मा में चेतन अंश की मुख्यता से जिज्ञासा रहती है और जड़ अंश की मुख्यता से कामना रहती है। मनुष्य में भूख तो अविनाशी तत्व की रहती है और रुचि नाशवान की रहती है, क्योंकि अविनाशी की भूख को वह नाशवान के द्वारा मिटाना चाहता है। भूख और रुचि का यह द्वंद्व मनुष्य के संसार बंधन को दृढ़ करता है। जब मनुष्य का संसार में राग द्वेष नहीं रहता तब उसकी जिज्ञासा पूर्ण हो जाती है और कामना मिट जाती है, अर्थात वह निर्द्वंद हो जाता है। संबंध है, इस अध्याय के 2 श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने ज्ञान योग और कर्म योग दोनों को परम कल्याण करने वाले बताया। उसकी व्याख्या अब आगे के 2 श्लोक में करते हैं। सांख्य योगो पृथग्बाला प्रबद्धन्ति न पंडिता एकमप्यास्त सम्यगुभर्यो विन्दते फलम् एतावानेव योगिनं समग्रेणेह योगिनः युज्यते अभिमयो मत्तो हृतो यद संगस्तु कृतस्नशः। श्रीमद्भगवद्गीता का 3 अध्याय का 32वां का 27 है। योगियों के समस्त योग साधनों का एकमात्र अभिष्ट फल है संपूर्ण संसार में आसक्ति का भाव हो जाना। बाला वे समझ लो, सांख्य योग और कर्म योग को पृथक अलग अलग फल वाले प्रवदंती कहते हैं। न मतलब न कि पंडित जन, क्योंकि एकम इन दोनों में से एक साधन में, अपि मतलब भी सम्यक अच्छी तरह से, स्थित मनुष्य उभयो दोनों के फल रूप परमात्मा को विन्दते प्राप्त कर लेता है। व्याख्या है, सांख्य योग पृथक 12 प्रवदन्ति न पंडिता। इस अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन ने कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर ज्ञान प्राप्त करने के साधन को कर्म संन्यास नाम से कहा है। भगवान ने भी दूसरे श्लोक में अपने सिद्धांत की मुख्यता रखते हुए उसे संन्यास और कर्म संन्यास नाम से कहा है। अब उस साधन को भगवान यहाँ सांख्य नाम से कहते हैं। भगवान शरीरी के भेद का विचार करके स्वरूप में स्थित होने को सांख्य कहते हैं। भगवान के मत में संन्यास और सांख्य पर्यायवाची हैं, जिसमें कर्मों का स्वरूप से त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन जिसे कर्म संन्यास नाम से कह रहे हैं वह भी निसंदेह भगवान के द्वारा कहे सांख्य का ही एक अवान्तर भेद है। कारण कि गुरु से सुनकर भी साधक शरीरी के भेद का ही विचार करता है। बाला पद से भगवान यह कहते हैं कि आयु और बुद्धि में बड़े होकर भी जो सांख्य योग और कर्म योग को अलग अलग फल वाले मानते हैं वे बालक अर्थात बेसमझ हैं। जिन महापुरुषों ने सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को ठीक ठीक समझा है वे ही पंडित अर्थात बुद्धिमान है। वे लोग दोनों को अलग अलग फल वाले नहीं कहते, क्योंकि वे दोनों साधनों की प्रणालियों को न देखकर उन दोनों के वास्तविक परिणाम को देखते हैं। साधन प्रणाली को देखते हुए स्वयं भगवान ने 3 अध्याय के 3 श्लोक में सांख्य योग और कर्म योग को 2 प्रकार का साधन स्वीकार किया है। दोनों की साधन प्रणाली तो अलग अलग है पर साध्य अलग अलग नहीं है।
एकमप्यास्त सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम। गीता में जगह जगह सांख्य योग और कर्म योग का परमात्मा प्राप्ति रूप फल एक ही बताया गया है। 13वें अध्याय के 24वें श्लोक में दोनों साधनों से अपने आप में परमात्मा तत्व का अनुभव होना बताया गया है। तीसरे अध्याय के 19वें श्लोक में कर्मयोगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है और 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में तथा 13वें अध्याय के 34वें श्लोक में ज्ञान योगी के लिए परमात्मा की प्राप्ति बताई गई है। इस प्रकार भगवान के मत में दोनों साधन एक ही फल वाले हैं। परिशिष्ट भाव है, जो अन्य शास्त्रीय बातों को तो जानता है पर सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को गहराई से नहीं जानता, वह वास्तव में बालक अर्थात बेसमझ है। गीता भर में अविनाशी तत्व के लिए फल शब्द इसी श्लोक में आया है। फल शब्द का अर्थ है परिणाम। कर्म योग और ज्ञान योग दोनों साधनों से प्राप्त होने वाले तत्व को फल कहने का तात्पर्य है कि इन दोनों साधनों में मनुष्य का अपना उद्योग मुख्य है। ज्ञान योग में विवेक रूप उद्योग मुख्य है और कर्म योग में परहित की क्रिया रूप उद्योग मुख्य है। साधक का अपना उद्योग परिश्रम सफल हो गया, इसलिए इसको फल कहा गया है। यह फल नष्ट होने वाला नहीं है। कर्म योग तथा ज्ञान योग दोनों का फल आत्मज्ञान अथवा ब्रह्म ज्ञान है। कर्तव्य कर्म करना कर्म योग है और कुछ न करना ज्ञान योग है। कुछ न करने से जिस तत्व की प्राप्ति होती है उसी तत्व की प्राप्ति कर्तव्य कर्म करने से हो जाती है। करना और न करना तो साधन है और इनसे जिस तत्व की प्राप्ति होती है वह साध्य है। यत सांख्यते प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सांख्य योगियों के द्वारा यत का मतलब जो स्थानम तत्व प्राप्यते प्राप्त किया जाता है योग है। कर्म योगियों के द्वारा अपि मतलब भी तत्व मतलब वही गम्यते प्राप्त किया जाता है। अतः यह मतलब जो मनुष्य सांख्यम सांख्य योग च मतलब और योगम कर्म योग को फल रूप में एकम एक पश्यति देखता है, सह च वही ठीक पश्यति देखता है। व्याख्या है, यत सांख्याय प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते। पूर्व श्लोक के उत्तरार्ध में भगवान ने कहा था कि एक साधन में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फल रूप परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। इसी बात की पुष्टि भगवान उपयुक्त पदों में दूसरे ढंग से कह रहे हैं कि जो तत्व सांख्य योगी प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्म योगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मान्यता है कि कर्म योग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से ही होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए यहाँ अपि अव्यय का प्रयोग किया गया है। सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद होता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर दोनों ही योग एक हो जाते हैं। साधन काल में भी सांख्य योग का विवेक जड़ चेतन का संबंध विच्छेद कर्म योगी को अपनाना पड़ता है और कर्म योग की प्रणाली अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्म योग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्ध होने पर सांख्य योगी और कर्म योगी दोनों की एक स्थिति होती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी निष्ठाएं हैं। गीता के 3 अध्याय का 3 श्लोक। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ सांसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है। अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए 2 योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। मेरे सत्य स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता, जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा होती है, ऐसा समझकर असंग हो जाए, यह ज्ञान योग है। जिन वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दे और जिन व्यक्तियों में राग है उनके निस्वार्थ भाव से सेवा कर दे, यह कर्म योग है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्म योग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। पूर्व श्लोक के पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग और कर्म योग को बेसमझ लोग ही अलग अलग फल देने वाले कहते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ रूप में देखता है। इस प्रकार 4थे और 5वें श्लोक का सार यह है कि भगवान सांख्य योग और कर्म योग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और इसे जानने वाले को भगवान यथार्थ जानने वाला बुद्धिमान कहते हैं। विशेष बात है
किसी भी साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग विचारों सर्वथा मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है अर्थात जिसका निरंतर अभाव हो रहा है, उस शरीर में मरने का भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप में जीने की इच्छा नहीं हो सकती। तो फिर जीने की इच्छा और मरने का भय किसे होता है? जब स्वरूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसमें जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न हो जाता है। जीने की इच्छा और मरने का भय ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट जाते हैं। पाने की इच्छा उसमें होती है जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव है, भाव रूप है, उसमें कभी अभाव नहीं हो सकता। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से उसमें कभी करने का राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है, जिससे उसमें पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से करने का राग उत्पन्न हो जाता है। पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्म योग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग विचारों सर्वथा मिट जाते हैं। परिशिष्ट भाव है। सांख्य योग और कर्म योग दोनों साधन लौकिक होने से एक ही हैं। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में स्थित होने पर जड़ता का त्याग हो जाता है। कर्म योग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता में स्थिति हो जाती है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्म योग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव हो जाता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाए, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। यहाँ चौथे पांचवें श्लोकों में चौथे श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध पांचवें श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है और पांचवें श्लोक के पूर्वार्ध का संबंध चौथे श्लोक के उत्तरार्ध के साथ है। कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, इन तीन साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है पर कर्म योग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्म योग इस मनुष्य लोक में लुप्त प्राय हो गया है। चौथे अध्याय का दूसरा श्लोक। इसलिए कर्म योग के संबंध में यह धारणा बनी हुई है कि यह परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्म योग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है अथवा भक्ति योग में चला जाता है। जैसे तावत् कर्माणि कुर्वेत्तन्न निर्विद्येत यावत्ता मत्कथा श्रवणादो वाम श्रद्धा यावन्न जायते। श्रीमद् भगवद गीता का 11वां का 20वां 9 है। तभी तक कर्म करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। परंतु यहाँ भगवान ज्ञान योग की तरह कर्म योग को भी परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बता रहे हैं। उपयुक्त चौथे पांचवें श्लोकों के सिवाय गीता में अनेक जगह कर्म योग के द्वारा स्वतंत्रता पूर्वक तत्व ज्ञान, परम शांति, मुक्ति अथवा परमात्मा तत्व की प्राप्ति होने की बात आई है। जैसे तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति, चौथे अध्याय का 38वां। योग युक्त निर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति, 5वें अध्याय का 6। यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलीयते, चौथे अध्याय का 23वां। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा, चौथे अध्याय का 19वां। युक्तः कर्म फलं त्यक्तं शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीं, 5वें अध्याय का 12वां। श्रीमद् भगवत में भी कर्म योग को परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन बताया गया है। स्वधर्मस्थो यज्ञ यज्ञैरनाशि कामोद्भवः न यातिं स्वर्ग नरको यदन्यन्न समाचरेत्, 11वें अध्याय का 20वां 10। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम भाव पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग या नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। अस्मिन् लोके वर्तमान सुधर्मोऽस्थो नतः शुचिः, ज्ञानम विशुद्धमाप्नोति मद्भक्तिं वा यदीच्छा, 11वें अध्याय का 20वें का 11 है। स्वधर्म में स्थित वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। तात्पर्य यह हुआ कि कर्मयोग साधक को ज्ञान योग अथवा भक्ति योग का अधिकारी भी बना देता है और स्वतंत्रता से कल्याण भी कर देता है। दूसरे शब्दों में कर्मयोग से साधन ज्ञान अथवा साधन भक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है
असाध्य ज्ञान, तत्व ज्ञान अथवा असाध्य भक्ति, परम प्रेम या पराभक्ति की प्राप्ति भी हो सकती है। संबंध इस अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान ने संन्यास सांख्य योग की अपेक्षा कर्म योग को श्रेष्ठ बताया। अब उसी बात को दूसरे प्रकार से कहते हैं। संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तो मयोगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। तो मतलब परंतु, महाबाहो, हे महाबाहो, अयोगतः कर्म योग के बिना संन्यास सांख्य योग आप तुम सिद्ध होना दुखम कठिन है। मुनि मननशील योग युक्त कर्म योगी नचिरेण शीघ्र ही ब्रह्म को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। व्याख्या है, संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम योगतः। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है, परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। यही भाव यहाँ तू पद से प्रकट किया गया है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व के अनुभव की तो बात ही क्या है, इस साधन का समझ में आना भी कठिन है। राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है। दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का सिद्ध होना कठिन है। योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म नाचिरेणाधिगच्छति। अपने निष्काम भाव का और दूसरों के हित का मनन करने वाले कर्मयोगी को यहाँ मुनि कहा गया है। कर्मयोगी छोटी या बड़ी प्रत्येक क्रिया को करते समय यह देखता रहता है कि मेरा भाव निष्काम है या सकाम। सकाम भाव आते ही वह उसे मिटा देता है, क्योंकि सकाम भाव आते ही वह क्रिया अपनी और अपने लिए हो जाती है। दूसरों का हित कैसे हो, इस प्रकार मनन करने से राग का त्याग सुगमता से होता है। उपयुक्त पदों से भगवान कर्मयोग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्मयोगी शीघ्र ही परमात्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण है संसार का राग। निष्काम भाव पूर्वक केवल दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग का सर्वथा अभाव हो जाता है, और राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्म तत्व की अनुभूति हो जाती है। इसी आशय को भगवान ने चौथे अध्याय के 38वें श्लोक में तत् स्वयं योग संसिद्ध काले नात्मनि विन्दति पदों से बताया है कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। 18वें अध्याय का 11वां श्लोक। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागात् शान्तिरन्तरम् गीता के 12वें अध्याय का 12वां। वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। यद्यपि यहाँ संन्यास पद आप तुम क्रिया का कर्म होने से उसमें द्वितीय न होनी चाहिए, तथापि तू पद को निपात संज्ञा मानकर उससे कर्म उक्त होने से संन्यास पद में प्रथमा हुई है। सुखम बांध्यात् प्रमुच्यते गीता के 5वें अध्याय का 3 है। अतः कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। संबंध है भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्बान अपि न लिप्यते। जितेंद्रिय जिसके इंद्रियां अपने वश में हो, विशुद्धात्मा जिसका अंतःकरण निर्मल है, विजितात्मा जिसका शरीर अपने वश में है, और सर्वभूतात्मा संपूर्ण भूतात्मा प्राणियों की आत्मा है जिसकी आत्मा है। ऐसा योग युक्त कर्मयोगी कुर्बन कर्म करते हुए अपि मतलब न लिप्यते, लिप्त नहीं होता। व्याख्या है, जितेंद्रिय इंद्रियां वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। इसलिए भगवान कर्मयोग के प्रकरण में इंद्रियों को वश में करने की बात विशेष रूप से कहते हैं। जैसे यस यत यस्त्वेन्द्रियाणि मनसा नियम्य 3 अध्याय का 7वां। तस्मात् त्वमिन्द्रियाणि यादौ नियम्य 3 अध्याय का 41वां।
कर्मयोगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्मयोग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना बहुत जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। विशुद्धात्मा अंतःकरण की मलिनता में हेतु है सांसारिक पदार्थों का महत्व। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धता होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। इसलिए कर्मयोग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। विजितात्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। सर्वभूतात्म भूतात्मा कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। पहला है श्रुत्वा स्पृष्ट्वा च दृष्ट्वा च भुक्त्वा घ्रात्वा च यो नरः न हृष्यति ग्लायते वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः। मनुस्मृति का दूसरे अध्याय का 98वां है। जो पुरुष सुनकर, छूकर, देखकर, खाकर और सूंघकर न तो प्रसन्न होता है और न खिन्न होता है, उसे जितेंद्रिय जानना चाहिए। चाहे अपने शरीर से असंग हो जाए, चाहे अपने शरीर जैसे संपूर्ण प्राणियों के शरीर से एकता मान लें, दोनों का परिणाम एक ही होगा। ज्ञान योगी अपने शरीर से असंग होता है और कर्म योगी सब शरीरों के साथ अपने शरीर की एकता मानता है। एकता मानने से वह उदार हो जाता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सब अवयवों के साथ अपनापन समान एक ही रहता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। अपना राग मिटाने के लिए सर्वभूतात्म भूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्म भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती, विशेष बात है। क्रिया और पदार्थ के साथ हम निरंतर नहीं रह सकते और वे हमारे साथ निरंतर नहीं रह सकते। कारण यह है कि क्रिया और पदार्थ में निरंतर परिवर्तन होता है, पर हमारे में स्वरूप से कभी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए क्रिया और पदार्थ निरंतर हमारा त्याग कर रहे हैं। हम भी इनका त्याग करके ही मुक्ति पा सकते हैं, परम शांति पा सकते हैं। इनके साथ रहकर हम मुक्ति परम शांति नहीं पा सकते, क्योंकि इनके साथ रहने का हमारा स्वभाव नहीं है और हमारे साथ रहने का इनका स्वभाव नहीं है। इसलिए क्रिया और पदार्थ को दूसरों की सेवा में लगाना है। दूसरों की सेवा में लगाना हमारी महत्ता नहीं है, प्रत्युत वास्तविकता है। जो वास्तविकता होती है वह सहज होती है, अर्थात उसमें परिश्रम और अभिमान नहीं होता। अवास्तविकता में ही परिश्रम और अभिमान होता है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है, इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है और न परिश्रम करने की आवश्यकता है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो। सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे। भगवान ने भोग और संग्रह को साधन में बाधक बताया है। गीता के दूसरे अध्याय का 44वां श्लोक है। सुखी को देखकर प्रसन्न होने से भोग भोगने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि भोग भोगने में जो सुख मिलता है वह सुख हमें दूसरों को सुखी देखकर विशेषता से मिल जाएगा, तो हमें भोग भोगने की आवश्यकता नहीं रहेगी। दुखी को देखकर दुखी होने से संग्रह करने की इच्छा मिट जाती है, क्योंकि अपना दुख मिटाने के लिए जिन वस्तुओं का हम संग्रह करते हैं और व्यय करते हैं वे स्वतः दूसरों का दुख दूर करने में लग जाएंगी। जैसे अपने पर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरों को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उनका दुख दूर करने की चेष्टा होने लगेगी। प्रसन्नता और करुणा में एक विलक्षण रस है।
वह रस क्रिया का और पदार्थ से संबंध विच्छेद करके जीव को परमात्मा स्वरूप नित्य रस के साथ अभिन्न करा देता है। योग युक्त जितेंद्रिय, शुद्धात्मा, विजितात्मा और सर्वभूतात्मा भूतात्मा, इन चार पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त जो कर्मयोगी है उसे ही यहाँ योग युक्त कहा गया है। साधन में स्वाभाविक प्रवृत्ति न होने में कारण है उद्देश्य और रुचि में भिन्नता। जब तक अंतःकरण में संसार का महत्व है तब तक उद्देश्य और रुचि का संघर्ष प्रायः मिटता नहीं। उद्देश्य अविनाशी परमात्मा का होता है और रुचि प्रायः नाशवान संसार के प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की होती है। उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो जाने पर साधन स्वतः तेजी से होने लगता है। यहाँ योग युक्त पद ऐसे कर्मयोगी के लिए आया है जिसका उद्देश्य और रुचि अभिन्न हो गई है, अर्थात उद्देश्य और रुचि दोनों एक परमात्मा में ही हो गए हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाला फल किंचित मात्र भी न चाहे तभी कर्मयोग होता है। फल और उद्देश्य दोनों भिन्न भिन्न होते हैं। कर्मयोगी में फल की इच्छा तो नहीं होती पर उद्देश्य अवश्य होता है। उदारता गुण भी है और अपना स्वरूप भी। हमारे पास जो पदार्थ हैं वो दूसरों की सेवा में लग जाएं, इस भाव से उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता गुण है। हमारे पास जो पदार्थ हैं वे हमारे हैं ही नहीं, ऐसा समझकर उन्हें दूसरों की सेवा में लगाया जाए, यह उदारता हमारा स्वरूप है। क्योंकि इसमें पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और स्वरूप ज्यों का त्यों रह जाता है। कर्मयोगी का उद्देश्य वही होता है जो सबको मिल सकता है और सदा साथ रहता है, जो किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता और कभी रहता है कभी नहीं रहता, वह उसका उद्देश्य नहीं होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सदा परमात्मा तत्व का ही होता है। परमात्मा तत्व किसी कर्म, अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तु को कर्मयोगी चाहता ही नहीं, क्योंकि उसकी चाहना ही परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा गया है। यहाँ जिसे योग युक्त कहा गया है उसे इन 6 अध्याय के 4 श्लोक में योगारूढ़ कहा गया है। कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। सारांश में कर्मों से कुछ न कुछ पाने की इच्छा ही बंधन में कारण है। किंचित मात्र भी पाने की इच्छा न होने के कारण कर्मयोगी कर्म करते हुए भी उनसे बनता नहीं, अर्थात उसके कर्म अकर्म हो जाते हैं। सांख्य योगी तो गुण गुणेश वर्तन्ते, गीता के 3 अध्याय का 28वां, गुण ही गुणों में बरत रहे हैं ऐसा मानकर कर्मों से नहीं बंधता। पर कर्मयोगी परहित के लिए कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। केवल दूसरों के लिए कर्म किए जाने से उसके कर्म भी गुण गुणेश वर्तन्ते की तरह ही हो जाते हैं। यहाँ अपि पद में एक भाव यह भी है कि कर्मयोगी कर्म करते समय तो निर्लिप्त है ही, कर्म न करते समय भी वह निर्लिप्त है। गीता के 4 अध्याय का 18वां श्लोक। उसका कर्म करने अर्थात न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता। गीता के 3 अध्याय का 18वां श्लोक। वह सदा ही निर्लिप्त रहता है। तात्पर्य है कि सांख्य योगी जड़ता का त्याग करके चिन्मयता के साथ अपनी एकता मानता है और कर्मयोगी अपने कहलाने वाले शरीर, मन, इंद्रियां आदि की संसार के साथ एकता मानता है, अर्थात पदार्थ, शरीर, मन, इंद्रियां आदि को और उनकी क्रियाओं को अपनी नहीं मानता, किंतु उनको संसार की और संसार के लिए ही मानता है। कर्मयोगी जब पदार्थ, मन, बुद्धि आदि को और उनके क्रियाओं को केवल संसार की ही मानता है तो फिर उनके द्वारा किसी का हित हो गया, किसी को सुख पहुंचा, किसी का उपकार हो गया तो वह मैंने किया, मेरे द्वारा ऐसा हुआ, ऐसा कैसे मान सकता है? नहीं मान सकता। इसलिए वह कर्म करता हुआ भी कर्ता नहीं होता, अर्थात कर्मों से लिप्त नहीं होता। परिशिष्ट भाव है शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। गीता के 18वें अध्याय का 17वां श्लोक है। संबंध है कर्मों के होने के विषय में कर्मयोगी की बात कहकर अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योगी के साधन की बात कहते हैं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् स गच्छन् स्वपश्वसनम् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन्नूनमिषाणन्मेषन्नपिम् इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्।
तत्वविद तत्व को जानने वाला युक्त सांख्य योगी पश्यन देखता हुआ, शृण्वन सुनता हुआ, स्पृशन छूता हुआ, जिग्रन सूंघता हुआ, अश्नन खाता हुआ, गच्छन चलता हुआ, गृहन ग्रहण करता हुआ, प्रलपन बोलता हुआ, विसर्जन मलमूत्र का त्याग करता हुआ, स्वपन सोता हुआ, श्वसन श्वास लेता हुआ तथा उन्मिशन आंख खोलता हुआ और निमिशन मूंदता हुआ, अपि मतलब भी इंद्रियाणी संपूर्ण इंद्रियां, इंद्रियार्थेषु इंद्रियों के विषयों में वर्तनते बरत रही हैं। इति मतलब ऐसा धारण समझकर किंचित मैं स्वयं कुछ एवं भी न मतलब नहीं करोमि करता हूँ, इति ऐसा मन्यते माने। कोई साथ में अगर कर रहा है तो कृपया रोक दीजिए, हम अपना अकेले से कर रहे हैं इस चीज को, ऐसा मेरा मान्यता है। दूसरे अध्याय के 47वें श्लोक में कर्मयोग के स्वरूप का विवेचन करते हुए भगवान ने महाकर्म फल हेतु भी पदों से कर्मों के प्रति ममता, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान मिटाने के लिए कहा है तथा मां फलेषु कदाचन पदों से कर्मों के फल की इच्छा मिटाने के लिए कहा है। व्याख्या है तत्ववित्त युक्त, यहाँ ये पद सांख्य योग के विवेकशील साधक के वाचक हैं। तो तत्ववित्त महापुरुष की तरफ निर्भ्रांत अनुभव करने के लिए तत्पर रहता है, उसमें ऐसा विवेक जागृत हो गया है कि सब क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं, उन क्रियाओं का मेरे साथ कोई संबंध है ही नहीं। जो अपने में अर्थात स्वरूप में कभी किंचित मात्र भी किसी क्रिया के कर्तापन को नहीं देखता, वह तत्ववित्त है। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं। प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता, इसलिए इनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं मान ही कैसे सकता है। वास्तव में उपर्युक्त स्थिति स्वरूप से सभी मनुष्यों की है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। परमात्मा की जिस शक्ति से समष्टि संसार की क्रियाएं हो रही हैं, उसी शक्ति से व्यष्टि शरीर की क्रियाएं भी हो रही हैं, परंतु समष्टि के ही क्षुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने। जब तक किसी भी अंश में कर्तापन की मान्यता है, तब तक वह साधक कहा जाता है। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्ववित्त महापुरुष कहा जाता है। जैसे स्वप्न से जगने पर मनुष्य का स्वप्न से बिल्कुल संबंध नहीं रहता, ऐसे ही तत्ववित्त महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध कर्तापन नहीं रहता। यहाँ तत्ववित्त वही है जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को, अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है। प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है, इसको ठीक ठीक जानना है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश्य शरीर आदि में घुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है और प्रकाश्य प्रकाश्य ही है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी सबके आधेय के कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधेय नहीं होता, कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य अथवा आधेय में ही है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाश्य, आधार और आधेय के भेद विभाग को जो ठीक तरह से जानता है, वही तत्ववित्त है। इसी प्रकृति, क्षेत्र और पुरुष क्षेत्रज्ञ के विभाग को जानने के बाद भगवान ने पहले दूसरे अध्याय के 16वें श्लोक में और आगे 7वें अध्याय के 4, 5वें तथा 13वें अध्याय के दूसरे 19वें, 23वें और 24वें श्लोक में कही है। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् उन्मीषन् निमीषन् अपि, यहाँ देखना, सुनना, स्पर्श करना, सूंघना और खाना, ये पांचों क्रियाएं क्रमशः नेत्र, श्रोत, त्वचा, घ्राण और रसना, इन 5 ज्ञानेंद्रियों की हैं। चलना, ग्रहण करना, बोलना और मलमूत्र का त्याग करना, यह चारों क्रियाएं क्रमशः पाद, हस्त, वाक, उपस्थ और गुदा, इन 5 कर्मेंद्रियों की हैं। सोना, यह एक क्रिया अंतःकरण की है। श्वास लेना, यह एक क्रिया प्राण की और आंखें खोलना तथा मूंदना, ये 2 क्रियाएं कुर्म नामक उपप्राण की हैं। यहाँ 5 कर्मेंद्रियों की क्रियाओं का वर्णन 4 क्रियाओं के अंतर्गत किया गया है, अर्थात विसर्जन क्रिया के अंतर्गत थे। उपस्थ और गुदा की क्रियाओं का वर्णन किया गया है। उपर्युक्त 13 क्रियाएं देकर भगवान ने ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण और उपप्राण से होने वाली संपूर्ण क्रियाओं का उल्लेख कर दिया है
तात्पर्य यह है कि संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति के कार्य शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के द्वारा ही होती हैं, स्वयं के द्वारा नहीं। दूसरा एक भाव यह भी प्रतीत होता है कि सांख्य योगी के द्वारा वर्ण, आश्रम, स्वभाव, परिस्थिति आदि के अनुसार शास्त्रविहित शरीर निर्वाह की क्रियाएं, खान पान, व्यापार करना, उपदेश देना, लिखना, पढ़ना, सुनना, सोचना आदि क्रियाएं न होती हों, ऐसी बात नहीं है। उसके द्वारा ये सब क्रियाएं हो सकती हैं। मनुष्य अपने को उन्हीं क्रियाओं का कर्ता मानता है जिनको वह जानकर अर्थात मन बुद्धि पूर्वक करता है, जैसे पढ़ना, लिखना, सोचना, देखना, भोजन करना आदि। परंतु अनेक क्रियाएं ऐसी होती हैं जिन्हें मनुष्य जानकर नहीं करता, जैसे श्वास का आना जाना, आंखों का खुलना और बंद होना आदि। फिर इन क्रियाओं का कर्ता अपने को न मानने की बात इस श्लोक में कैसे कही गई? इसका उत्तर यह है कि सामान्य रूप से श्वासों का आना जाना आदि क्रियाएं स्वाभाविक होने वाली हैं, किंतु प्राणायाम आदि में मनुष्य श्वास लेना आदि क्रियाएं जानकर करता है। ऐसे ही आंखों को खोलना और बंद करना भी जानकर किया जा सकता है, इसलिए इन क्रियाओं का कर्ता भी अपने को न मानने के लिए कहा गया है। दूसरी बात, जैसे मनुष्य श्वसन, उन्मिशन, निमिशन, श्वास लेना, आंखों को खोलना और मूंदना इन क्रियाओं को स्वाभाविक मानकर इनमें अपना कर्तापन नहीं मानता, ऐसे ही अन्य क्रियाओं को भी स्वाभाविक मानकर उनमें अपना कर्तापन नहीं मानना चाहिए। यहाँ पश्चन आदि जो 13 क्रियाएं बताई हैं, इनका बिना किसी आधार के होना संभव नहीं है। ये क्रियाएं जिसके आश्रित होती हैं, अर्थात इन क्रियाओं का जो आधार है उसमें कभी कोई क्रिया नहीं होती। ऐसे ही प्रकाशित होने वाली ये संपूर्ण क्रियाएं बिना किसी प्रकाश के सिद्ध नहीं हो सकती। जिस प्रकाश से ये क्रियाएं प्रकाशित होती हैं, जिस प्रकाश के अंतर्गत होती हैं, उस प्रकाश में कभी कोई क्रिया हुई नहीं, होती नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं और होनी संभव भी नहीं। ऐसा वह तत्व, सबका आधार, प्रकाशक और स्वयं प्रकाश स्वरूप है, वह सब में रहता हुआ भी कुछ नहीं करता। उस तत्व की तरफ लक्ष्य कराने में ही उपर्युक्त इन 13 क्रियाओं का तात्पर्य है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्, जब स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, तब क्रियाएं कैसे और किसके द्वारा हो रही हैं? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान उपर्युक्त पदों में कहते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के विषयों में ही हो रही हैं। यहाँ भगवान का तात्पर्य इंद्रियों में कर्तृत्व बताने में नहीं है, प्रत्युत स्वरूप को कर्तृत्व रहित निर्लिप्त बताने में है। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, प्राण, उपप्राण आदि सबको यहाँ इंद्रियाणि पद के अंतर्गत लिया गया है। इंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इन विषयों में ही इंद्रियों का बर्ताव होता है। संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रकृति का कार्य है, इसलिए इंद्रियों के द्वारा होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही हो रही हैं। पहला है प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः, गीता के 27वां है। दूसरा है प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः, गीता के 29वां है। गुणों का कार्य होने से इंद्रियों और उनके विषयों को गुण ही कहा जाता है, अतः गुण ही गुणों में बरत रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, गीता के 3 का 28वां है। गुणों के सिवाय दूसरा कोई कर्ता नहीं है। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यति, गीता के 14 का 19वां है, 19वां। तात्पर्य यह है कि क्रिया मात्र को चाहे प्रकृति से होने वाली कहें, चाहे प्रकृति के कार्य गुणों के द्वारा होने वाली कहें, चाहे इंद्रियों के द्वारा होने वाली कहें, बस वास्तव में एक ही है। क्रिया का तात्पर्य है परिवर्तन। परिवर्तन रूप क्रिया प्रकृति में ही होती है। स्वरूप में परिवर्तन रूप क्रिया लेश मात्र भी नहीं है, कारण कि प्रकृति निरंतर क्रियाशील है और स्वरूप कर्तापन से रहित है। प्रकृति कभी अक्रिय नहीं हो सकती और स्वरूप में कभी क्रिया नहीं हो सकती। क्रिया मात्र प्रकाश्य है और स्वरूप प्रकाशक है। नैव किंचित करोमि इति मन्यत, यहाँ मैं स्वरूप से करता नहीं हूँ। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि मैं स्वरूप पहले करता था। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूत में था और न भविष्य में ही होगा। क्रिया मात्र प्रकृति में ही हो रही है, क्योंकि प्रकृति सदा क्रियाशील है और पुरुष अर्थात चेतन तत्व सदा क्रिया रहित है। जब चेतन अनादि भूल से प्रकृति के कार्य के साथ तादात्म्य कर लेता है, तब वह प्रकृति की क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है और उन क्रियाओं का कर्ता स्वयं बन जाता है। गीता के 3 का 27वां श्लोक है। जैसे एक मनुष्य चलती हुई रेलगाड़ी के डिब्बे में बैठा हुआ है, चल नहीं रहा है, परंतु रेलगाड़ी के चलने के कारण उसका चले बिना ही चलना हो जाता है। रेलगाड़ी में चढ़ने के कारण अब वह चलने से रहित नहीं हो सकता। ऐसे ही क्रियाशील प्रकृति के कार्य रूप स्थूल, सूक्ष्म और कारण किसी भी शरीर के साथ जब स्वयं अपना संबंध जोड़ लेता है, तब स्वयं कर्म न करते हुए भी वह उन शरीरों से होने वाली क्रियाओं का करता हुए बिना रह नहीं सकता।
सांख्य योगी शरीर, इंद्रियां, अंतःकरण आदि के साथ कभी अपना संबंध नहीं मानता, इसलिए वह कर्मों का कर्तापन अपने में कभी अनुभव नहीं करता। गीता के 5वें अध्याय का 13वां श्लोक है। जैसे शरीर का बालक से युवा होना, बालों का काले से सफेद होना, खाए हुए अन्न का पचना, शरीर का सबल अथवा निर्बल होना आदि क्रियाएं स्वाभाविक अपने आप होती हैं, ऐसे ही दूसरी संपूर्ण क्रियाओं को भी सांख्य योगी स्वाभाविक होने वाली अनुभव करता है। तात्पर्य है कि वह अपने को किसी भी क्रिया का कर्ता अनुभव नहीं करता। गीता में स्वयं को कर्ता मानने वाले की निंदा की गई है। 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। इसी प्रकार शुद्ध स्वरूप को कर्ता मानने वाले को मलिन अंतःकरण वाला दुर्मति कहा गया है। 18वें अध्याय का 16वां श्लोक परंतु स्वरूप को अकर्ता मानने वाले की प्रशंसा की गई है। 13वें अध्याय का 29वां श्लोक। एवं पद देने का तात्पर्य है कि साधक कभी किंचित मात्र भी अपने में कर्तापन की मान्यता न करे, अर्थात कभी किसी भी अंश में अपने को किसी कर्म का कर्ता न माने। इस प्रकार जब अपने में कर्तापन का भाव नहीं रहता, तब उसके द्वारा होने वाले कर्मों की संज्ञा कर्म नहीं रहती, प्रत्युत क्रिया रहती है। उन्हें चेष्टा मात्र कहा जाता है। इसी लक्ष्य से 3 अध्याय के 33वें श्लोक में ज्ञानी महापुरुष से होने वाली क्रिया को चेष्टते पद से कहा गया है। यहाँ एव पद देने का दूसरा तात्पर्य यह है कि स्वयं का शरीर के साथ तादात्म्य होने पर भी, शरीर के साथ कितना ही घुल मिल जाने पर भी और अपने को मैं करता हूँ ऐसा मान लेने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं और न कभी आ ही सकता है। किंतु प्रकृति के साथ तादात्म्य करके यह स्वयं अपने में कर्तृत्व मान लेता है, क्योंकि इसमें मानने और न मानने की सामर्थ्य है, स्वतंत्रता है, इसलिए यह अपने को कर्ता भी मान लेता है। और जब यह अपनी तरफ देखता है तो अकर्तापन भी इसके अनुभव में आता है। ये दोनों बातें, अपने में कर्तृत्व मानना और न मानना होने पर भी स्वयं में कभी कर्तृत्व आता ही नहीं। 13वें अध्याय के 31वें श्लोक में भगवान ने कहा है, शरीर में रहता हुआ भी वह न करता है और न लिप्त ही होता है। भोक्ता तो प्रकृतस्थ पुरुष ही बनता है। गीता के 13वें अध्याय का 21वां श्लोक। गुणों का क्रियाफल का भोक्ता बनने पर भी वह वास्तव में अपने स्वरूप से कभी चित नहीं होता, किंतु अपने स्वरूप की तरफ दृष्टि न रहने से अपने में लिप्तता का भाव पैदा होता है। यद्यपि पुरुष स्वयं स्वरूप से निर्लिप्त है, उसमें भोक्तापन है नहीं, हो सकता नहीं, तथापि सुख दुख का भोक्ता तो स्वयं पुरुष चेतन ही बनता है, अर्थात सुखी दुखी तो स्वयं पुरुष चेतन ही होता है, जड़ नहीं। क्योंकि जड़ में सुखी दुखी होने की शक्ति और योग्यता नहीं है, तो फिर पुरुष में भोक्तापन है नहीं और सुख दुख का भोक्ता पुरुष ही बनता है। ये दोनों बातें कैसे? भोग के समय जो भोगा कर सुख दुखाकर वृत्ति बनती है, वह तो प्रकृति की होती है और प्रकृति में ही होती है, परंतु उस वृत्ति के साथ तादात्म्य होने से सुखी दुखी होना, अर्थात मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ, ऐसी मान्यता अपने में स्वयं पुरुष ही करता है। कारण कि यह मानना पुरुष के बिना नहीं होता, अर्थात यह मानना पुरुष में ही हो सकता है, जड़ में नहीं। इस दृष्टि से पुरुष भोक्ता कहा गया है। सुखी दुखी होना अपने में मानने पर भी, अर्थात सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी, ऐसी मान्यता अपने में करने पर भी पुरुष स्वयं अपने स्वरूप से निर्लिप्त और सुख दुख का प्रकाशक मात्र ही रहता है। इस दृष्टि से पुरुष में भोक्तापन है नहीं और हो सकता ही नहीं। कारण कि एक देशीयपन से ही भोक्तापन होता है और एक देशीयपन अहंकार से होता है। अहंकार प्रकृति का कार्य है और प्रकृति जड़ है, अतः उसका कार्य भी जड़ ही होता है, अर्थात भोक्तापन भी जड़ ही होता है। इसलिए भोक्तापन पुरुष चेतन में नहीं है। अगर यह पुरुष सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होता तो इसका स्वरूप परिवर्तनशील ही होता, क्योंकि सुख का भी आरंभ और अंत होता है तथा दुख का भी आरंभ और अंत होता है। ऐसे ही यह पुरुष भी आरंभ और अंत वाला हो जाता है, जो कि सर्वथा अनुचित है। कारण कि गीता ने इसको अक्षर अव्यय और निर्लिप्त कहा है और तत्वज्ञ पुरुष ने इसका स्वरूप एक रस एक रूप माना है। अगर इस पुरुष को सुख के समय सुखी और दुख के समय दुखी होने वाला ही माने, तो फिर पुरुष सदा एक रस एक रूप रहता है, ऐसा कैसे कह सकते हैं? विशेष बात है। 3 अध्याय के 27वें श्लोक में अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अमिति मन्यते, इसमें आय मन्यते पद से जो बात आई थी उसी का निषेध यहाँ नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्, इसमें आय मन्येत पद से किया गया है। मन्येत पद का अर्थ मानना नहीं है, प्रत्युत अनुभव करना है, क्योंकि स्वरूप में क्रिया नहीं है, यह अनुभव है, मान्यता नहीं। कर्म करते समय अथवा न करते समय दोनों अवस्थाओं में स्वरूप में अकर्तापन ज्यों कहते हैं, इसलिए तत्ववित्त पुरुष यह अनुभव करता है कि कर्म करते समय भी मैं वही था और कर्म न करते समय भी मैं वही रहा। अतः कर्म करने अथवा न करने से
अपने स्वरूप अपनी सत्ता में क्या फर्क पड़ा, अर्थात स्वरूप तो अकर्ता ही रहा। इस प्रकार प्रकृति के परिवर्तन का ज्ञान अनुभव तो सबको होता है, पर अपने स्वरूप के परिवर्तन का ज्ञान किसी को नहीं होता। स्वरूप संपूर्ण क्रियाओं का निर्लिप्त रूप से आश्रय, आधार और प्रकाशक है। उसमें कभी किंचित मात्र भी परिवर्तन की संभावना नहीं है। स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जब वह प्रकृति के साथ राग से पदार्थ में मान लेता है, तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लग जाता है। उस अभाव की पूर्ति के लिए वह पदार्थों की कामना करने लग जाता है। कामना की पूर्ति के लिए उसमें कर्तापन आ जाता है, क्योंकि कामना हुए बिना स्वरूप में कर्तापन नहीं आता। प्रकृति से संबंध के बिना स्वयं कोई क्रिया नहीं कर सकता, कारण कि जिन करणों से कर्म होते हैं वे करण प्रकृति के ही हैं। कर्ता करण के अधीन होता है। जैसे कितना ही योग्य सुनार क्यों न हो, पर वह आहरण, हथौड़ा आदि औजारों के बिना कार्य नहीं कर सकता। ऐसे ही कर्ता करणों के बिना कोई क्रिया नहीं कर सकता। इस प्रकार योग्यता, सामर्थ्य और करण ये तीनों प्रकृति में ही हैं और प्रकृति के संबंध से ही अपने में प्रतीत होते हैं। ये तीनों घटते बढ़ते हैं और स्वरूप सदा ज्यों का त्यों रहता है, अतः इनका स्वरूप से संबंध है ही नहीं। कर्तापन प्रकृति के संबंध से है, इसलिए अपने को कर्ता मानना पर धर्म है। स्वरूप में कर्तापन नहीं है, इसलिए अपने को अकर्ता मानना स्वधर्म है। जैसे ब्राह्मण अपने ब्राह्मणपन में ब्राह्मण हो इसमें निरंतर स्थित रहता है, ऐसे ही तत्वविद अपने अकर्तापन स्वधर्म में निरंतर स्थित रहता है। यही नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्वविद पदों का भाव है। परिशिष्ट भाव है। विवेकशील ज्ञान योगी पहले ज्ञान इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण तथा प्राणों से होने वाली क्रियाओं को भी करते हुए भी मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसा मानता है। फिर उसको ऐसा अनुभव हो जाता है कि वास्तव में चिन्मय सत्ता मात्र में न करना है न होना है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर में होने वाली संपूर्ण क्रियाएं प्रकृति में ही होती हैं, स्वयं में नहीं। अतः स्वयं का किसी भी क्रिया से किंचित मात्र भी संबंध नहीं है। अविवेक पूर्वक अहम को अपना स्वरूप मानने से जो अहंकार विमूढ़ात्मा हो गया था, गीता के 30वें अध्याय का 27वां, वही विवेक पूर्वक अपने को अहम से अलग अनुभव करने पर तत्ववित्त हो जाता है, अर्थात उसमें कर्तृत्व नहीं रहता, वह निरंतर चिन्मय तत्व में ही स्थित रहता है। अहंकार से मोहित होकर स्वयं ने भूल से अपने को कर्ता मान लिया, तो वह कर्मों से तथा उसके फलों से बंध गया और 84 लाख योनियों में चला गया। अब अगर वह अपने को अहम से अलग माने और अपने को कर्ता न माने, अर्थात स्वयं वास्तव में जैसा है वैसा ही अनुभव कर ले, तो उसके तत्ववित्त मुक्त होने में आश्चर्य ही क्या है। तात्पर्य है कि जो असत्य है वह भी जब सत्य मान लेने से सत्य दिखने लग गया, तो फिर जो वास्तव में सत्य है उसको मान लेने पर वह वैसा ही दिखने लग जाए, तो इसमें क्या आश्चर्य है। वास्तव में स्वयं जिस समय अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, उस समय भी वह कर्ता भोक्ता नहीं है। शरीरस्थ्वपि कौन्तेयं न करोति न लिप्यते, गीता के 13वें अध्याय के 31वां है। कारण कि अपना स्वरूप सत्ता मात्र है, सत्ता में अहम नहीं है और अहम की सत्ता नहीं है, अतः मैं करता हूँ। यह मान्यता कितनी ही दृढ़ हो, है तो भूल ही, भूल को भूल मानते ही भूल मिट जाती है, यह नियम है। किसी गुफा में सैकड़ों वर्षों से अंधकार हो तो प्रकाश करते ही वह तत्काल मिट जाता है, इसके मिटने में अनेक वर्ष महीने नहीं लगते। इसलिए साधक दृढ़ता से यह मान ले कि मैं करता नहीं हूँ, फिर यह मान्यता रूप से नहीं रहेगी, प्रत्युत अनुभव में परिणत हो जाएगी। जड़ चेतन का तदात्मय होने से मैं का प्रयोग जड़ पदार्थमय रूप अहम के लिए भी होता है और चेतन स्वरूप के लिए भी होता है। जैसे मैं करता हूँ, इसमें जड़ की तरफ दृष्टि है, और मैं करता नहीं हूँ, इसमें जड़ का निषेध होने से चेतन की तरफ दृष्टि है। जिसकी दृष्टि जड़ की तरफ है, अर्थात जो अहम को अपना स्वरूप मानता है, वह अहंकार विमूढ़ात्मा है, और जिसकी दृष्टि चेतन अहम रहित स्वरूप की तरफ है, वह तत्ववित्त है। जब साधक वर्तमान में मैं स्वयं कुछ भी नहीं करता हूँ, इस प्रकार स्वयं को अकर्ता अनुभव करने की चेष्टा करता है, तब उसके सामने एक बड़ी समस्या आती है। जब उसको भूतकाल में किए हुए अच्छे कर्मों की याद आती है, तब वह प्रसन्न हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया, बहुत ठीक किया। जब उसको निषिद्ध कर्मों की याद आती है, तब वह दुखी हो जाता है कि मैंने बहुत बुरा काम किया, बहुत गलती की। इस प्रकार भूतकाल में किए गए कर्मों के संस्कार उसको सुखी दुखी करते हैं। इस विषय में एक मार्मिक बात है। स्वरूप में कर्तापन न तो वर्तमान में है, न भूतकाल में था और न भविष्य में ही होगा। अतः साधक को यह देखना चाहिए कि जैसे वर्तमान में स्वयं अकर्ता है, ऐसे ही भूतकाल में भी स्वयं अकर्ता ही था, कारण कि वर्तमान ही भूतकाल में गया है। स्वरूप सत्ता मात्र है और सत्ता मात्र में कोई कर्म करना बनता ही नहीं।
कर्म केवल अहंकार से मोहित अंतःकरण वाले अज्ञानी मनुष्य के द्वारा ही होते हैं। गीता के 3 अध्याय का 27वां श्लोक है। साधक को भूतकाल में किए गए कर्मों की याद आने से जो सुख दुख होता है, चिंता होती है, यह भी वास्तव में अहंकार के कारण ही है। वर्तमान में अहंकार विमूढ़ात्मा होकर अर्थात अहंकार के साथ अपना संबंध मानकर ही साधक सुखी दुखी होता है। स्थूल दृष्टि से देखें तो जैसे अभी भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही भूतकाल में किए गए कर्मों का भी अभी प्रत्यक्ष अभाव है। सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जैसे भूतकाल में वर्तमान का अभाव था, ऐसे ही भूतकाल का भी अभाव था। इसी तरह वर्तमान में जैसे भूतकाल का अभाव है, ऐसे ही वर्तमान का भी अभाव है। परंतु सत्ता का नित्य निरंतर भाव है। तात्पर्य है कि सत्ता मात्र में भूत भविष्य और वर्तमान तीनों का ही सर्वथा अभाव है। सत्ता काल से अतीत है, अतः वह किसी भी काल में करता नहीं है। उस कालातीत और अवस्थातीत सत्ता में किसी काल विशेष और अवस्था विशेष को लेकर कर्तृत्व तथा भोक्तृत्व का आरोप करना अज्ञान है। अतः भूतकाल में किए गए कर्मों की स्मृति अहंकार विमूढ़ात्मा की स्मृति है, तत्वविद की नहीं। नैव किंचित करोमि का तात्पर्य है कि क्रिया नहीं है और सत्ता है। अतः साधक की दृष्टि सत्ता मात्र की तरफ रहनी चाहिए। वह सत्ता चिन्मय होने से ज्ञान स्वरूप है और निर्विकार होने से आनंद स्वरूप है। यह आनंद अखंड शांत एक रस है। शरीर से तादात्म्य होने के कारण प्रत्येक क्रिया में स्वयं की मुख्यता रहती है कि मैं देखता हूँ, मैं सुनता हूँ आदि। क्रिया तो होती है शरीर में, पर मान लेते हैं अपनी, स्वयं में कोई क्रिया नहीं है। वह करने और न करने दोनों से रहित है। गीता के 3 अध्याय का 18वां श्लोक है। इसलिए शरीर के द्वारा क्रिया होने पर भी सत्ता मात्र अपने स्वरूप पर दृष्टि रखनी चाहिए कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। संबंध है 7वें श्लोक में कर्म योगी की और 8वें 9वें श्लोक में सांख्य योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताकर भगवान भक्ति योगी की कर्मों से निर्लिप्तता बताते हैं। बहनिया पीछे तो नहीं रुकेगा, जो बार बार दिक्कत करता है, कभी ज़्यादा पहले कभी कम करता है, उसको रुक जाना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आई एम स्ट्रांगली टेलिंग दैट दे शुड नॉट इंटरवेन व्हेन आई एम रीडिंग, व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग माय प्रेजेंटेशन. It's very relevant to conduct classes on ethics and other papers. But why some people are intervening without revealing their own identity? They have their own intent. Let it be. I'll stop it here now. Om Hum Klim Cham Jai Vichai Om Glam Hum Klim Jum Sa Jwalai Jwalai Jwala Jwala Prajla Prajla Am Hrim Klim Cham Jai Vichai Jwala Hum Sam Nam Sam Bad Swaham Namo Devya Mahadevya Shivaya Sakitam Namah Namo Prakritte Vatraya Niyata Prantaya Smatam Om Bhurvasva Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodhyat सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्वितं भैरव्यास्त्रायणो देवीं दुर्गे देवी नमस्तुते नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तं नमः नमो प्रकृत्यै भद्राय नियता प्रणताय स्मताम् ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दोभवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्याधरणं त्वमेव सर्वं मम देव ओम विष्णु नमः ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् हरिः ओम विष्णु नमः।